गुड मॉर्निंग क्लास। जो है मैं आज आप लोग के समझ एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जो मैं आज 8th क्लास की मैथ पढ़ाऊँगा। इसमें मैं आज आप लोग को जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इसमें आज मैं आप लोग का चैप्टर का बेस बताऊँगा और कुछ बेसिक डिफिनेशंस होंगी जिनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक को। आज मैं जो है आप लोग को 8th क्लास का मैथ्स का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़, ठीक है। इस चैप्टर का मैं थोड़ा सा आप लोग को बेस क्लियर करता हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये 8th क्लास के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर में आप लोग को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो मेन पॉइंट है यहाँ का, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट। मैं भी आप लोग को वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में बताता हूँ कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे पास लेटर्स होते हैं एक्स वाई ए बी सी डी, ठीक है, ETC इसी तरीके से पूरा। तो और जो हमारे पास सिंबल्स होते हैं जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को, तो ये जितने भी लेटर होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। और जो नंबर्स हमारे होते हैं वो हमारे कांस्टेंट टर्म कहलाते हैं। मतलब कि जो भी हमारे एक्स वाई जेड ए बी सी डी ETC ये जितना भी होगा ये हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। और जो हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एक्स, ठीक है, तो ये हमारे कहलाते हैं कांस्टेंट टर्म। तो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं जो है वेरिएबल एंड कांस्टेंट की डिफिनेशन लिख रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसा कि देखिए हमने यहाँ पे वेरिएबल एंड कांस्टेंट की जो है डिफिनेशन लिख दी है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इन अलजेब्रा लेटर्स जैसे एक्स वाई ए बी ETC और सिंबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स, ठीक है। दीज लेटर्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स एंड द नंबर देमसेल्फ आर टर्म्ड एज कांस्टेंट। मतलब जो नंबर्स होंगे वो आपके कांस्टेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को डिफिनेशन नोट करनी है, ठीक है, और इसको याद भी रखना है और इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब जो हमारा अगला टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में मैं बताता हूँ, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे आपके टर्म्स आएंगे, ठीक है। देखिए अब हमारा अगला टॉपिक जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट कनेक्टेड फॉर 4 बेसिक ऑपरेटर्स, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपके जो 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के जो साइन होते हैं ये होते हैं, ठीक है। इसकी मैं आपको डिफिनेशन लिख रहा हूँ, देन एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए आप लोग की डिफिनेशन, अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट कनेक्टेड बाई 4 बेसिक ऑपरेशन जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज कॉल्ड एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसा कि मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो आपके वेरिएबल्स होंगे और जो कांस्टेंट होंगे वो एक दूसरे से 4 बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं मैथमेटिक्स के उससे कनेक्टेड रहेंगे। जैसे कि ये देखिए हमने एग्जांपल लिया 2x + 7। 2x + 7 मतलब यहाँ पे x जो है आपका वेरिएबल है, ठीक है, 2 जो है कांस्टेंट नंबर है और 7 जो है ये भी कांस्टेंट नंबर है। ये देखिए 2x 7 से कनेक्टेड है प्लस से, ठीक है। यहाँ पे देखिए y - 9 ये आपका वेरिएबल है, ये आपका कांस्टेंट है, 9 क्या है, कांस्टेंट है, ये भी कनेक्टेड है इन दोनों से एक साइन के द्वारा। इसी तरीके से ये है, यहाँ पे देखिए एक ये है 11xy, xy एक दूसरे से कनेक्टेड है, किससे, मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई शो नहीं हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और प्लस 5 कनेक्टेड है। तो मतलब कि इस तरीके से जो एक्सप्रेशन यहाँ मैथमेटिक्स के होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्लियर हो चुका है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है ये भी आप लोग को क्लियर हो चुका है। जैसे कि मैं 8th क्लास की मैथ पढ़ा रहा हूँ, आप लोग 7th क्लास में इस चीज़ को पढ़ के आए होंगे, आप लोग को पता भी होगा, बट मैं एक बार इसको थोड़ा सा और रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, आप लोग ने ये भी पढ़ा होगा। लाइक एंड अनलाइक टर्म, इनके बारे में भी आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। द टर्म विच हैव द सेम वेरिएबल विद द सेम पावर और कॉल्ड लाइक, मतलब कि सेम वेरिएबल विद द सेम पावर और कॉल्ड लाइक टर्म, अदरवाइज दे आर अनलाइक टर्म्स होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। डिफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने डिफिनेशन को रिप्रेजेंट किया है। द टर्म विच हैव द सेम वेरिएबल्स विद द सेम पावर और कॉल्ड लाइक टर्म्स, अदरवाइज दे आर अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अभी मैं इनके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, वहाँ पे क्वेश्चन होंगे, लाइक एंड लाइक टर्म्स आपको पहचानना होगा, तो वहाँ से आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा। बट आप लोग यहाँ पे डिफिनेशन अगर आप लोग को समझ में आ गई है तो आप वहाँ पे क्वेश्चन भी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि अगला टॉपिक मैं आप लोग को एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे कोफिशिएंट भी आता है। तो कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कोफिशिएंट देखिए, जैसे कि हमारा जो वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल के इनटू में जो टर्म्स होते हैं, ठीक है, वेरिएबल को छोड़ के जितनी भी हमारे कांस्टेंट होगा वो सारा हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर। ओके, क्लियर। जैसे कि देखिए मैंने डिफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा 8x² y। अब इसमें मैंने कहा कि x² y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x² y को छोड़ के जितना भी टर्म आपका बचेगा वो कोफिशिएंट कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 8, तो 8 इसका कोफिशिएंट है। जैसे मैंने कहा y का कोफिशिएंट क्या है, तो y को हटा के कितना बच रहा है, 8x², तो ये आपका कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया। अब जैसे कि हमने आप लोग को बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, तो यहाँ पे अलजेब्रिक कितने टाइप्स के होते हैं, अब हम लोग टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कितने टाइप के होते हैं। वैसे आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा ही होगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, ये 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, आप लोग इसकी डिफिनेशन सुनिएगा, मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, डिफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ। मोनोमियल का मीनिंग क्या होता है कि एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, मतलब कि इसमें केवल एक टर्म होगा। जैसे कि 3x हुआ, एक टर्म है, ठीक है, या फिर 5x² हो गया, एक टर्म है, या फिर ऐसा कुछ भी आ गया, मतलब कि एक टर्म हो गया। यहाँ पे कोई दूसरा टर्म इसमें कंटेन नहीं होगा, मतलब कि किसी भी प्लस माइनस या डिवाइड के थ्रू यहाँ पे अटैचमेंट अगले टर्म की नहीं होगी। तो ऐसे जो होंगे एक्सप्रेशन, मतलब कि मोनोमियल कहलाता है। जैसे कि ये एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें एक्स कांस्टेंट टर्म्स हैं और वेरिएबल्स हैं। किस टाइप का है, मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक टर्म है। ठीक है, अब बाइनोमियल में क्या होता है, एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। अब इसका एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए कि 5 + x हो गया, 2 टर्म आ गए, या फिर ऐसे 7x 17x मान लीजिए, या +2y, इसमें भी 2 टर्म आ गए, तो ये बाइनोमियल है। इसी तरीके से a + b आ गया, ये भी बाइनोमियल है। तो इस तरीके के जो भी टर्म होंगे वो बाइनोमियल कहलाएंगे। ट्राइनोमियल में क्या होता है, इसमें एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल a + b + c, 3 टर्म आ गए, यहाँ पे क्या होगा 2x + 3y - 4, सपोज दैट ऐसे मैंने कुछ भी इक्वेशन बना दी, XYZ ऐसे ही और भी TC हमारी एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में एकदम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब जो है इसके आगे मैं जो है आप लोग को कुछ टॉपिक और ला रहा हूँ, जो अब मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ। देखिए अच्छा, अब यहाँ से ये जितना भी मैंने पढ़ाया है इसके थ्रू मैं आप लोग को न्यूमेरिकल नहीं बताऊँगा अब डायरेक्ट, क्योंकि 8th क्लास हम पढ़ रहे हैं, 8th क्लास के स्टैंडर्ड से हम सम्स यहाँ चालू करेंगे। ठीक है, अभी ये आपने 7th क्लास का मैंने टोटली ये रिवाइज़ किया है इस चैप्टर का। तो यहाँ से आप मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल
आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि आपने 7th क्लास में पढ़ा है। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स भी पहचान सकते हैं, वेरिएबल्स कांस्टेंट के बारे में बता दिया है। अब हम लोग यहाँ पे जो है 8th क्लास के स्टैंडर्ड के लेवल पे आते हैं। अब मैं आप लोग को ऐड करना सिखाता हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ऐड करना होगा वो ऐड करने के हमारे पास 2 मेथड होंगे, एक होता है हॉरिजॉन्टल मेथड, एक होता है वर्टिकल कॉलम मेथड, या वर्टिकल मेथड बोलते हैं या कॉलम मेथड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन करूँगा जिसको मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके आप लोग को दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं ओनली फॉर 1 मेथड यूज करूँगा, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि मैंने एक ऐड लिखा हुआ है, ये 2 टर्म हैं, इन दोनों टर्म को हमें ऐड करना है। अच्छा चलिए मैं पिछला एक बार रिकैप मारता हूँ, रिवीजन मारता हूँ। देखिए अब ये बताइए कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये किस टाइप का है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म है, ठीक। ये भी तीन टर्म है इसमें भी, तो ये भी ट्राइनोमियल है, ठीक है। और पावर की अगर बात करें, एक चीज़ मैं आप लोग को पावर बताना भूल गया था, तो अगर इसमें x की पावर कितनी है, 2 है मैक्सिमम, ठीक है, डिग्री इसको बोलते हैं। और जैसे हमने कहा कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं कि किसी ने पूछ लिया आपसे x² का कोफिशिएंट क्या होगा इस इक्वेशन में, तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 4। किसी ने कहा नहीं x का क्या बताइए, तो x का कितना है, 3। किसी ने कहा कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का कुछ नहीं, -3 है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या होगा, कुछ नहीं है, तो इसके प्रोडक्ट में 1 होता है, ठीक है, तो 1 है। यहाँ पे किसी ने कहा x का कोफिशिएंट बताइए, तो क्या हो जाएगा, -4। कांस्टेंट टर्म की बात करेगा तो 2। कांस्टेंट मतलब जिनके साथ वेरिएबल नहीं होते हैं वो कांस्टेंट टर्म कहलाते हैं, मतलब कि जो भी ऐसे टर्म होंगे जिनके साथ x y a b c d नहीं होगा प्रोडक्ट में, तो वो टर्म्स आपका कांस्टेंट टर्म कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, मैं आपको ऐड करना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं पहला यूज करूँगा मेथड 1। मेथड 1 बहुत ध्यान से समझिएगा, इस मेथड 1 को मैं हॉरिजॉन्टल से करना चाहता हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड। मेथड 1 में हॉरिजॉन्टल मेथड देखिए क्या होता है, बहुत ध्यान से इसको समझिए सभी लोग। मैं ये टर्म लिखूंगा, ये लिखूंगा, एंड की जगह पे प्लस लगा दूंगा, ठीक है। देखिए 4x² प्लस 3x माइनस 3 प्लस x² माइनस 4x प्लस 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ऐड कैसे किया जाए। जो लाइक टर्म होते हैं, आप लोग ने 7th क्लास में लाइक टर्म पढ़ा होगा, मैंने भी बताया भी है, लाइक टर्म से ही ऐड होगा या माइनस होगा, ठीक है। तो लाइक टर्म यहाँ पे देखिए, जैसे x² का लाइक टर्म x², ये एक x² है, कोफिशिएंट यहाँ मैच कराइए x की पावर की, ये x² तो ये x², ये दोनों लाइक टर्म है, ठीक है। तो ये दोनों ऐड होंगे, तो इनको मैं एक पास लिख लेता हूँ, 4x², ये x² लिखूंगा, तो ये जो भी इसका साइन होगा उस साइन के सही लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद 3x का जो लाइक टर्म होगा वो होगा ये x वाला टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस का 3x मैंने इसको नोट कर लिया, और ये आपका माइनस का 4x है, तो इसको मैंने नोट कर लिया। कांस्टेंट टर्म एक आपका ये -3 बचा, और ये आपका 2 बचा, ठीक है। अब इन दोनों लाइक टर्म को मुझे ऐड करना है। आप लोग को मालूम तो होगा ही, प्लस प्लस क्या होता है, ये भी देखिए प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस होता है प्लस। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो ये आप लोग को एकदम याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे प्लस 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 हो गया, तो 4x² में x² जब ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 5x²। यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, मतलब कि ये माइनस हो जाएंगे, तो 4x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, 1x, तो 1 नहीं लिखने की जरूरत है। अब इसके आगे साइन किस चीज़ का आएगा, इन दोनों में जो बड़ा होता है, बड़ा टर्म हमारा 4 था, 4 के आगे क्या लगा है, माइनस, तो मतलब कि हमें यहाँ पे भी क्या यूज़ करना है, माइनस। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होता है, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इन दोनों में कौन बड़ा टर्म था, 3 के आगे क्या लगा था, माइनस, तो यहाँ पे भी हमें माइनस लगाना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये हमारा मेथड 1 था। अब जो मेथड 2 आएगा यहाँ पे, मेथड 2 आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, वर्टिकल मेथड, ठीक है।
या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉलम मेथड। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें हम एक इक्वेशन नोट करेंगे, 4x² प्लस का 3x माइनस का 3। अब जो दूसरी इक्वेशन है इसी के नीचे नोट करी जाएगी, वेरिएबल्स जो लाइक टर्म्स होंगे लाइक टर्म के नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे लाइक टर्म x² है तो ये इसके नीचे आ जाएगा, x का लाइक टर्म ये x टर्म ये आ जाएगा और ये +2 आ जाएगा। ओके, अब इसको हमें करना है ऐड, तो देखिए ऐड हो रहा है। वैसे ही ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस आप लोग को मैंने बताया, माइनस प्लस माइनस मतलब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 3 के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 4x में से 3x माइनस जब हो जाएगा तो कितना बचेगा, x। इन दोनों में बड़ा कौन था, 4 के नीचे लगा है माइनस, माइनस आ गया। यहाँ पे देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस 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 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x²। इन दोनों में बड़ा 4 था, 4 का कोई साइन नहीं है तो प्लस का होता है, यहाँ पे भी XYZ प्लस का। ये देखिए दोनों मेथड से हमारे आंसर जो है सेम आ रहा है। तो ये हमारा मेथड हो गया कॉलम मेथड। ठीक है, इसी तरीके से और भी सम मैं भी आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड के आपके सामने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला आप लोग कर सकते हैं, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन बताया था, मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा। यहाँ पे देखिए 3 टर्म लिखे हैं, कॉमा लग के लिखा हुआ है, ये कॉमा लगा हुआ है, ये कॉमा। तो इन कॉमा की जगह पे मैं प्लस लगा लूँगा क्योंकि हमें ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ये देखिए yx माइनस yz, यहाँ पे मैंने प्लस का यूज़ कर लिया है, zy माइनस zx, फिर मैंने यहाँ प्लस का यूज़ कर लिया है xz माइनस xy। इतना हो गया। अब इसके बाद मुझे लाइक टर्म्स यहाँ पे देखने हैं कि लाइक टर्म्स हमारे कौन कौन से हैं। जैसे कि देखिए yx है तो आपको yx देखना है कि कहीं और है कि नहीं है। ये देखिए yx हो या xy हो वो लाइक टर्म ही माना जाएगा। यहाँ पे देखिए ये देखिए एक टर्म से, इसको मैं एक पास लिख लेता हूँ, ये yx था और ये xy या yx सेम होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं 2 × 3 करेंगे तब भी 6 ही आता है, 3 × 2 करेंगे तब पर भी 6 आता है। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब फिर उसके बाद yz, ये हमने नोट किया yz। अब yz देखते हैं लाइक टर्म इसका, ये देखिए yz या zy आगे पीछे लगा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको मैंने एक साथ कर लिया। फिर ये देखिए zx, ये zx और ये xz, इसको भी मैंने xz, इसको भी लिख लिया। सारे टर्म्स हमारे लाइक टर्म से पास पास हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो सकता है और ये माइनस प्लस इससे कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस प्लस इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि सारे टर्म्स क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, रिजल्ट 0, इक्वेशन सॉल्व हो गई। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 देखिए कैसे होगा। यहाँ पे भी आपके पास 3 टर्म दिए गए हैं, कॉमा लगा हुआ है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 2x माइनस वाई प्लस 2xy। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लस लगाया, y प्लस z माइनस yz, फिर मैंने इस कॉमा की जगह पे प्लस लगाया, z माइनस x प्लस xz। ये हो गया। अब हमें इसका सम करना है, तो सम करने के लिए सबसे पहले हमें लाइक टर्म्स एक पास लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2x है, 2x है और देखिए x कहाँ पे है, ये देखिए x ये है, तो इसको मैंने एक पास में लिख लिया, निशान साइन के साथ लिखना है। ठीक है, फिर मैंने y को नोट कर लिया। अब y का टर्म हमें देखना है, ये एक ये y है, ओनली फॉर y, तो ये आ गया। समझ में आ रहा है ना सबको। अब देखिए प्लस 2xy, बहुत ध्यान से नोट करना, कोई टर्म दोबारा ना आ जाए। 2xy कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, y नोट हो चुके हैं, z बचे हुए हैं, z को मैं नोट कर लेता हूँ, ये z आ गया। और z कहाँ है, एक ये z है, इसको भी मैंने इसी के पास में नोट कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद yz बचे, तो ये yz ऐसे ही रहा क्योंकि yz और है नहीं, z हो ही चुका है, x हो चुका है, अब बचा हमारा xz, तो ये और इसके साथ में कोई नहीं, तो ये अकेले ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब सॉल्व करना है आपको, 2x में से x जब जाएगा तो केवल x बचेगा, इसके सामने निशान प्लस आएगा, और ये देखिए y प्लस का y माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया, इसका काम ख़त्म। फिर 2xy बच रहा है, इसके साथ का कोई नहीं, तो ये ऐसे ही हम लोग इसको नोट कर देंगे। और z क्या हो जाएगा, जुड़ के 2z हो जाएगा, एक z और एक z मिलकर 2z, दोनों प्लस प्लस में इसलिए कैंसिल नहीं हो सकते, प्लस माइनस में होते तो कैंसिल हो जाते।
इसका कोई टर्म्स नहीं है, सिंगल है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ये भी सिंगल है तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा। इक्वेशन सॉल्व हो गई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम आप लोग को ये करना है, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ऐड आप लोग के सामने मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, ये ऐड इस तरीके से यहाँ पे होता है। अब मैं आप लोग को एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, मतलब कि माइनस कैसे किया जाता है, तो मैं उसका बता देता हूँ। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आप लोग के सामने डिफरेंस के 4 क्वेश्चन नोट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को जो है करना है। इसमें से मैं आप लोग को एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, देखिए मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन कर रहा हूँ, क्वेश्चन ये नोट है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए बेटा डिफरेंस करना है, तो यहाँ पे लगा हुआ है माइनस। तो यहाँ पे पहले हम लोग का वर्क होता है कि ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन ब्रैकेट ओपन करते हैं तो जिस ब्रैकेट के सामने माइनस लगा होता है तो माइनस इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे साइन अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये तो हमारा सेम ऐसे ही आ जाएगा, प्लस एक्स माइनस 11। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ठीक है, और ये माइनस लगा हुआ। प्लस होता तो ऐसा नहीं होता है, माइनस है तो इसलिए हो रहा है। तो ये माइनस हमारा अंदर जाएगा, तो ये माइनस का 6x³ हो जाएगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे हम ये क्वेश्चन कर रहे थे बस वैसे। यहाँ पे बस नया यही है कि माइनस करेंगे तो ये चीज़ यहाँ अलग हो जाती है, साइन चेंज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेम वर्किंग वही है, आपको सबसे पहले लाइक टर्म्स एक साथ लिखने हैं। तो जैसे कि हमने -5x³ है, अब इसका लाइक टर्म ये होगा 6x³। फिर यहाँ पे x, तो x वाला टर्म कौन है, ये नहीं, x² है, ये x आ गया, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए x² अब बच रहा है, इसको मैंने नोट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म एक बच रहा है, कांस्टेंट अब क्या है, -11, ये नोट हो गया। अब इसको सॉल्व करना, देखिए ये माइनस और ये माइनस लाइक टर्म एक साथ जुड़ेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 और 6 आपका हो जाएगा 11, ठीक है, 11 हो गया। और इन दोनों के सामने निशान आएगा माइनस का, क्योंकि इन दोनों में 6 बड़ा था, 6 के आगे माइनस है। x प्लस 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 हो जाएगा, तो प्लस ही आएगा क्योंकि 2 बड़ा है, 3x हो गया। x² ऐसे आ जाएगा, 11 के साथ कुछ नहीं है तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब इस आंसर को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे कि सबसे पहले बड़ी पावर आती है x³, अब x³ का मतलब पावर 3, और जो है अब इसके बाद 2 पावर आएगी, तो 2 हमारी यहाँ पे लिखी, तो इसको मैं एक सीरियल से लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद 3x, और सबसे लास्ट में हम लोग कांस्टेंट को देते हैं। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारा जो आंसर था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग को जो है एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 कैसा होगा, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं इसको सॉल्व करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं डायरेक्टली यहाँ नोट कर रहा हूँ, देखिए (11ab) माइनस का 2bc माइनस का 5ca प्लस का 12abc, ये एक ब्रैकेट में था। अब दूसरा ब्रैकेट नोट करेंगे तो उसके अंदर निशान चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 5bc हो जाएगा। आप लोग इसको क्वेश्चन को पहले कॉपी पे नोट कर लेना, देन आपको इस पेज पे आसानी से समझ में आएगा। प्लस 7ac, यहाँ पे पहले था माइनस, अब ये माइनस अंदर गया है तो इसलिए हो गया यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहला काम वही है कि लाइक टर्म एक साथ लिखेंगे, तो 11ab वाले टर्म आप देखिए यहाँ पे कहीं पे हैं, ये देखिए ab का टर्म है, तो इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ 5ab। फिर अब माइनस 2bc, bc का टर्म देखिए कोई है, -2bc है, bc ये देखिए माइनस का 5bc। अब उसके बाद देखिए ca वाला टर्म या ac, माइनस का 5ca, ये भी ca ही है, ac के टर्म में लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया हमने। अब उसके बाद 12abc, सारे टर्म हमारे नोट हो चुके हैं, इसका कोई भी नहीं था तो ये अकेला ही ऐसे नोट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इनको हम लोग को ऐड करना है, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 5 आपको माइनस करना है, ठीक है। तो कितना बचेगा 6ab, प्लस का बचेगा क्योंकि ये 11 बड़ा था इसके आगे प्लस।
अब ये देखिए BC, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 7BC। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2AC और प्लस 12ABC, ये आपका ऐसे ही रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो इसके हमने क्वेश्चन ये भी नोट किए थे, ये आपके पास क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, इन क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, और देन एक नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इसके आगे आप लोग को सिंप्लीफाई बताऊंगा कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। उसमें यही ऐड और सब्सट्रैक्ट ही रहेगा, बस थोड़ा सा लॉन्ग टर्म्स में हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको सिंप्लीफाई बताऊंगा, देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही मल्टीप्लाई पे भी पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई भी आप लोग को बताएंगे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और समझिए, 100% आप लोग को सारी बातें यहाँ पे समझ में आएंगी और सारे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। आप लोग को जो मैंने स्टार्टिंग में डिफिनेशन बताई हैं वो सारी डिफिनेशन आप लोग बहुत ही अच्छे से उनको पढ़िएगा। ठीक है, ये मेरा 8th क्लास का जो है पहला वीडियो था, पहला चैप्टर मैंने उठाया था यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो मैंने आप लोग के सामने डिस्कस किया है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनसे ये कहूँगा कि जो है इस चैनल को सब लोग लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम लोग कोई नई वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, थैंक यू क्लास।